वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लेकर के आ रहे हैं जो है हमारा व्हिटस्टोन ब्रिज। और मैंने आपसे कहा था कि व्हिटस्टोन ब्रिज या अपकमिंग जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के लेक्चर्स हैं वो सारे तभी आपको समझ में आएंगे जब आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ अच्छे से समझ में आएगा। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे हमने काफी कुछ डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस करे थे। और अब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को ही अप्लाई करके व्हिटस्टोन ब्रिज को आज समझेंगे। व्हिटस्टोन ब्रिज होता क्या है, इसका यूज क्या है, कैसे व्हिटस्टोन ब्रिज को बनाते हैं, इसका ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। और व्हिटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आता है, और आईआईटी के मेंस और एडवांस में भी 2012 में भी क्वेश्चन आया हुआ था व्हिटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड, ठीक है। तो देखते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज होता क्या है। व्हिटस्टोन ब्रिज देखो बच्चे, ये कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का एक पर्टिकुलर शेप का सर्किट है। ये कुछ इस तरीके का है और यहां पे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। इसके दोनों एंड को मैंने एक बैटरी या जिसे आप कहते हैं सोर्स ऑफ करंट या पोटेंशियल सोर्स को हमने कनेक्ट कर रखा है यहां पे। देखो, इन रेसिस्टेंस का मैं नेमिंग कर देता हूं। ये रेसिस्टेंस है हमारा P, ये रेसिस्टेंस है Q। सपोज दिस इज आवर रेसिस्टेंस R, दिस इज आवर रेसिस्टेंस S। देखो, कई सारे बुक में इसी व्हिटस्टोन ब्रिज को अलग अलग तरीके से बताया गया है, या आप अगर YouTube के ऊपर में भी देखते हैं तो हर एक यूट्यूबर का बनाने का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का और इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो देखो, हम एक तरीके को यहां पे फॉलो करेंगे। यहां पे ये मैंने 4 रेसिस्टेंस दिए हैं, P, Q, R और S। इसमें कोई एक रेसिस्टेंस जो होगा वो अननोन रेसिस्टेंस होगा। सपोज करो ये जो R है ये हमारा एक अननोन रेसिस्टेंस है। सपोज दिस इज अ अननोन रेसिस्टेंस, ठीक है। और इस अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू हमें फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज के मेथड से हमें इस अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर बच्चे एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम क्या होता है, ये करंट को डिटेक्ट करता है। अगर किसी भी वायर में करंट अगर फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, और अगर हमें पता करना है कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। कुछ हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट क्या करेंगे कि अपने उंगल को, अपने फिंगर को उस वायर के पास में लेकर के जाएंगे और टच करेंगे। अगर हमें शॉक लगेगा तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं करेंगे। ये बेवकूफी हम डेली लाइफ में करते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि अगर सपोज करो ये वायर है और हमें चेक करना है कि इस वायर से वेदर करंट इज फ्लोइंग और नॉट, तो हम क्या करेंगे, इस वायर के दोनों एंड से गैल्वेनोमीटर के 2 टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देंगे। गैल्वेनोमीटर से 2 वायर निकलेगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको कनेक्ट कर देंगे।
और अगर इससे करंट अगर फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर का निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करने लगेगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है, और उसको डिटेक्ट करके बताया कौन, बताया हमें गैल्वेनोमीटर। और जितना ज्यादा गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज्यादा करंट जो है उस वायर से फ्लो कर रहा है, यानी कि current flowing through the wire is directly proportional to the deflection in the needle of the galvanometer। galvanometer का needle जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, जितना ज्यादा हिलेगा, उतना ही ज्यादा करंट उस वायर में फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहां सपोज करो R जो है वो एक अननोन रेसिस्टेंस है, अननोन रेसिस्टेंस है। इस रेसिस्टेंस का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन एंड ब्रिज। इतना समझ में आ गया ये सर्किट कैसे कंस्ट्रक्ट किया। अब इसका नाम हम लोग व्हीटस्टोन एंड ब्रिज क्यों देते हैं, तो कोई हमारे मित्र थे बाबा आदम जमाने में जिनका नाम था व्हीटस्टोन, उन्होंने ही इस ब्रिज की खोज करा था, या कह सकते हो कि इस ब्रिज को उन्होंने ही कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था। इस ब्रिज का कॉन्सेप्ट वही लेकर के आए थे। बच्चे इसमें इस ब्रिज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि इसमें ये जितने भी रेसिस्टेंस लगे हुए हैं P, Q, R और S, ये ना तो बहुत हाई वैल्यू के रेसिस्टेंस हो सकते हैं और ना ही ये बहुत ही लो वैल्यू के रेसिस्टेंस हो सकते हैं। तो व्हीटस्टोन एंड ब्रिज जो जब भी वर्क करेगा तो मॉडरेट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस पे काम करेगा। ठीक है, मैं आगे लेक्चर के एंड तक में मैं इस चीज को और अच्छे से क्लियर करूंगा। तो देखो कुछ ऐसा लग रहा है, अगर मैं इसके पॉइंट का नेमिंग करता हूं A, B, C और D, ठीक है, तो अगर मुझे जैसे व्हीटस्टोन एंड ब्रिज को सॉल्व करने के लिए कह दे या इससे रिलेटेड जब भी न्यूमेरिकल्स आ जाए तो न्यूमेरिकल में हमें पूछ क्या सकता है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस A एंड C, A और C के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को फाइंड करो, या इस व्हीटस्टोन एंड ब्रिज के किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में AB ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, या BC ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, या BD में कितना करंट फ्लो कर रहा है, या CD में कितना करंट फ्लो कर रहा है। यही सब अगर पूछे तो इसका मतलब हुआ कि व्हीटस्टोन एंड ब्रिज को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलो देखो, जैसे यहां पे A और C ये जो दो पॉइंट है हमारे, दिस इज A पॉइंट एंड दिस वन इज C पॉइंट। तो बच्चे A से लेकर के C तक पहुंचने के लिए अगर मैं आपसे पूछता हूं तो टोटल कितने रास्ते हैं, तो A से लेकर के C तक पहुंचने के लिए यहां पे दो रास्ते हैं। ठीक है, और बीच में ये कुछ ब्रिज जैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है ये? देखो एक रास्ता है A से लेके C तक पहुंचने का, ये ऐसे जा सकता है, दिस इज वन पाथ A B C, दिस इज अनदर पाथ A D C। आई बात समझ में बच्चे? तो ये दो रास्ते हैं A B C और A D C, और बीच में ये एक ब्रिज जैसा बना हुआ है। चूंकि इसे व्हीटस्टोन नामक मेरे मित्र ने इसे खोजा था, इसीलिए रिस्पेक्टेड व्हीटस्टोन के नाम से हम इसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो, तो ये बात क्लियर है। मैं थोड़ा सा और ओवरव्यू देता हूं। देखो बोर्ड में जब भी ये क्वेश्चन आएगा व्हीटस्टोन एंड ब्रिज, तो आपको एक एक स्टेप लिखना है। आपको सबसे पहले उसमें लिखना क्या होगा कि व्हीटस्टोन एंड ब्रिज क्या होता है, इसका 2 से 3 लाइन में डिफिनेशन, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर में काम करता है, या उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन। इसका काम क्या होता है? तो काम होता है अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करना। कंस्ट्रक्शन आप इसके बनावट को अपने लैंग्वेज में, अपने इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख दो। उसके बाद ये काम कैसे करता है, कुछ इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, और फाइनल कंक्लूजन हमें क्या मिलता है। अब देखो
व्हिट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो सबसे फेमस क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होंगे। वो क्वेश्चंस आपके कुछ इस तरीके के होंगे। ये ए पॉइंट है एंड दिस वन इज सी पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। और हमारे पास दो और पॉइंट है बी और डी, जिसे मैं बीच में ले लेता हूं। तो देखो बच्चे, ए से लेकर के बी तक में कोई रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ए से लेकर के बी तक में एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। उसके बाद बी से लेकर के चेक करो डी तक में इस गैल्वेनोमीटर का भी अगर कुछ अपना रेसिस्टेंस होता है, सी से लेकर के डी तक में चेक करो बच्चे, एक रेसिस्टेंस यहां पे भी कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद बी से लेकर के देखो टोटल कितने रेसिस्टेंस लगे हुए हैं इसमें, 1 2, गैल्वेनोमीटर का कुछ रेसिस्टेंस होगा 3 4 और 5 रेसिस्टेंस। मैंने 3 इसमें से कनेक्ट कर दिया, अब रह गए हमारे पास में 2, और 2 वो कौन कौन से रह गए देखो, बी से लेकर के सी तक में एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, सबका नेमिंग भी कर दो। ए से लेकर के बी तक में जो कनेक्टेड था उसका नाम मैंने दिया था पी, नाम आपको कुछ भी अपने अकॉर्डिंग देना है। बी से लेकर के डी तक में एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड था जिसका नाम यहां पे दिया हुआ है जी, लिख सकते हैं गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस को जी से डिनोट कर सकते हैं। सी से लेकर के डी तक में एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है जिसका नाम हमने दे दिया है एस। तो पी जी और एस तो हो गया, पी जी और एस, अब रह गया है आर और क्यू। तो बी से लेकर के सी तक में देखो, बी से लेके सी तक में एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है जिसका नाम है आर। रटना नहीं है मेरे क्लास में, बिल्कुल नहीं रटना है, मैंने पहले ही कहा। मैं हमेशा अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में ये प्रॉमिस अपने सारे स्टूडेंट से कहता हूं कि मैं बोर्ड पे अगर एक पॉइंट भी चलाऊंगा तो उस पॉइंट का रीजन आपको पता रहेगा। अगला कौन सा है, ए से लेकर के डी, तो ए से लेकर के डी। अगर बच्चे इस तरीके का, अगर आपको इस तरीके का सर्किट अगर दिख जाए कहीं भी, तो आंख मूंद करके उसको व्हिट स्टोन ब्रिज वाले मेथड से सॉल्व कर देना। और बहुत आसान तरीके से यहां पे अगर करंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जो करंट वाला ट्रिक दिया है, नॉट फॉर्मूला, करंट वाला जो मैंने ट्रिक दिया है, सपोज इसी क्वेश्चन में कह दे कि फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड सी, ठीक है। तो अगर आप ए को पॉजिटिव टर्मिनल से और सी को निगेटिव टर्मिनल से अगर आप कनेक्ट करते हो और तब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सर्किट दिखे, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिले जिसमें 5 या 5 से ज्यादा 6 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं और वहां पे करंट वाला जो ट्रिक है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो आप लोग समझ लो कि व्हिट स्टोन ब्रिज से देयर इज 95% पॉसिबिलिटी कि वो क्वेश्चन व्हिट स्टोन ब्रिज से सॉल्व हो सकता है। क्लियर है? तो चलो अब मैं इस पे और ज्यादा अपना थीसिस नहीं देते हुए मैं अब कुछ और बातें बताता हूं। व्हिट स्टोन ब्रिज जो है वो 2 तरीके का व्हिट स्टोन ब्रिज हमें पढ़ना है। फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड व्हिट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हिट स्टोन ब्रिज, WSB का मतलब हुआ, WSB is abbreviated as व्हिट स्टोन ब्रिज, और वी कैन से कि व्हिट स्टोन ब्रिज का एक्रोनिम जो है वो WSB है।
या जिसे आप लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में फुल फॉर्म कहते हैं। सेकेंड, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी के कैरिकुलम और सिलेबस में बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड नहीं है। हालांकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन तो अनबैलेंस्ड से रिलेटेड है, मैं अनबैलेंस्ड से क्वेश्चन बनाने का ट्रिक दूंगा और मैं दे चुका हूं, और उससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम करूंगा अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। क्लियर है? तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस में भी है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, बैलेंस्ड, मैं दोनों करवाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो बच्चे, सबसे पहले यहां पे अगर ये करंट का सोर्स है तो करंट हमेशा कौन से टर्मिनल से निकलता है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। यहां से करंट निकला I, करंट यहां तक आया और करंट यहां आकर के दो पाथ में डिवाइड कर गया। कुछ करंट इस तरफ चला गया, कुछ करंट इस तरफ चला गया। इधर I1 करंट गया, इधर I2 करंट गया। ठीक है, सपोज करो कि इस तरफ जो है गैल्वेनोमीटर के पास में जो करंट जाता है वो Ig है, I सबस्क्रिप्ट G इसे पढ़ते हैं, करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो इस तरफ कितना करंट जाएगा बच्चे? इस तरफ जाएगा I1 माइनस Ig। अब I1 माइनस Ig यहां तक तो पहुंच रहा था, और यहां से क्या आ जाएगा? ये I2 और Ig ये दोनों मिल जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आएगा I2 अब प्लस Ig, नहीं आएगा। और इसमें मिलेगा हमको, यहां से I1 माइनस Ig आ रहा था और यहां से I2 प्लस Ig चला जाएगा, तो मिलेगा I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 किसके बराबर है? I के बराबर। तो मैंने आपको बताया था जब मैं ये ट्रिक डिस्कस कर रहा था कि किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले नेटवर्क के प्रॉब्लम को जब आप बैटरी वाले या करंट वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले सर्किट में किसी दो पॉइंट के अक्रॉस अगर आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर फाइंड करने के लिए पूछे, तो दोनों के अक्रॉस एक बैटरी लगा दो, फिर बैटरी से करंट निकालो, करंट निकाल के सर्कुलेट करवाओ पूरे नेटवर्क में, और चेक करो कि कौन दो या दो से ऐसे रेसिस्टेंस है, दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस जिनके पास में सेम करंट जा रहा है, वो सारे हो जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, और जिनके पास में डिफरेंट करंट जा रहा है वो सारे हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो याद करो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकल रहा है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के पास में उतना ही करंट अप्रोच कर रहा है, यानी कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सही है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या कहा जाता है बैलेंस्ड वाले व्हीटस्टोन ब्रिज में, कि अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ये कहा गया कि अगर क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, तो कैसे आप समझोगे? अगर P बट्टा Q मतलब कि लेफ्ट सर्किट के लेफ्ट पार्ट के रेसिस्टेंस का जो रेशियो है, अगर वो राइट हाफ के रेसिस्टेंस के रेशियो के बराबर है, P बट्टा Q इज इक्वल टू R बट्टा S, अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वो ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर ऐसा होता है तो कंक्लूजन हमको क्या मिलेगा कि इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, देयर विल बी नो एनी करंट थ्रू दिस ब्रांच, दिस BD ब्रांच से कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। यानी कि करंट नहीं फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा मतलब कि ये ब्रिज जो है वो कैसा ब्रिज है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यानी कि नो करंट पासेस थ्रू कौन सा ब्रांच? BD ब्रांच। BD ब्रांच से कोई भी करंट पास नहीं करेगा।
यानी गैल्वेनोमीटर सोज, हम इसे दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर सोज जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर से हमें कितना डिफ्लेक्शन मिल रहा है? जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ठीक है बच्चे, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस है तो ये ब्रीज कैसा होगा? ये ब्रीज बैलेंस्ड होगा। ठीक है, और अगर ब्रीज बैलेंस हुआ तो बीच वाले ब्रांच से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, यानी गैल्वेनोमीटर से अगर करंट पास नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर का नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे पॉज करके पहले यहां तक लिख लो बच्चे। ठीक है, तो लैक ऑफ स्पेस मुझे मिटाना पड़ेगा, तो पहले आप यहां तक लिख लीजिए। Shall I erase it? Okay. Shall I erase it? इसका तात्पर्य क्या हो गया है भाई? इसका तात्पर्य हुए है कि क्या मणे के मणे यो मिटा देना चाहे, ऐसा ही होता है क्या? चलिए, जैसा भी होता हो। अब यहां पे ये दो लूप दिख रहा हमें, लूप तो यहां पे कुल मिलाकर के 3 लूप बन रहे हैं। क्या आप मुझे नाम बता सकते हैं? एक लूप बन रहा है, लूप मैंने सिखाया था, जहां से चलना शुरू करो वहीं पे अगर आप पहुंच जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लूप। A B D A, दिस इज वन लूप। B C D B, दिस इज अनदर लूप। एक और लूप बन रहा है, यहां से चलना शुरू करो। इस पॉइंट का कुछ भी नाम अगर मैं दे रखता हूं, अभी भी से ही डिनोट कर लो, भी ए बी सी भी, दिस इज ऑल्सो ए लूप। एक और लूप बन रहा है, भी ए डी सी भी। 4 लूप बन रहे हैं भाई यहां पे, लेकिन अभी मुझे काम 2 ही लूप का। ठीक है, तो सबसे पहला लूप में किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम को अप्लाई करो। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन कौन सा लूप? इन ए बी डी ए। इस लूप में किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम अप्लाई करो तो बच्चे, किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम और साइन कन्वेंशन के साथ लूप और करंट दोनों का डायरेक्शन सेम है। बार बार मैं अब यहां पे दिखाऊंगा नहीं, करंट भी ऐसे फ्लो कर रहा और लूप भी ए से बी की तरफ जा रहा, तो कौन सा साइन ले लेंगे? बोले रे, माइनस I1 इंटू पी, नीचे आ रहा है, और लूप भी नीचे आ रहा, माइनस IG इंटू जी। करंट ऐसे आ रहा है, लूप का डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस I2 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। और मैंने बताया था कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज में, थोड़ा सा रिवाइंड करके जाओ, IG का वैल्यू क्या होगा रे बुकवा? IG का वैल्यू होगा बचवा 0। ठीक है, तो IG का वैल्यू अगर इसमें 0 अगर मैं पुट कर देता हूं तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस I1P इज इक्वल टू माइनस I2 इंटू क्यू होगा। अब एकरा दोनों के अगर काट देंगे तो हमारा क्या मिलेगा? I1 इंटू पी इज इक्वल टू I2 इंटू क्यू। अब इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है बच्चे तो अब सिमिलरली अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन दिस लूप बी सी डी बी, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप, कौन सा लूप है? बी सी डी बी, इस लूप में अप्लाई करो। चलो
लूप चल रहा है बी से सी के तरफ और करंट भी ऐसे ही जा रहा है, यानी दोनों का साइन जो है वो कैसा है, सेम है। तो माइनस आर इंटू I1 माइनस IG लिख सकते हैं। सी से लेके डी हम आ रहे हैं ऐसे, और करंट जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, कौन सा साइन ले रहे हैं, प्लस साइन। क्या हो जाएगा, S इंटू I2 अब प्लस IG होगा। अच्छा अब देखो हम जा रहे हैं D से लेके B के तरफ, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, कौन सा साइन ले लें, सेम डायरेक्शन में चले हैं, सेम डायरेक्शन में तो माइनस साइन, फिर हम ऐसे आ रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस साइन, और अपोजिट डायरेक्शन में तो फिर से कौन साइन ले रहे हैं, प्लस साइन। IG इंटू G इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से देखो IG का वैल्यू तो बैलेंस्ड विटस्टोन ब्रिज के लिए 0 होगा, क्यों, क्योंकि इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं आएगा। तो IG का वैल्यू अगर हम 0 अगर पुट कर दे तो हमारे पास में बच के क्या आ जाएगा, माइनस R इंटू I1, हाँ, अब प्लस S इंटू I2, ये सब तो क्या हो जाएगा, 0। लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर ऑन द फोन स्क्रीन और नॉट। चलो बच्चों, अच्छा से दिखा था। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं रे, चूंकि थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस का लैकिंग है, इस इक्वेशन तक लिखो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, उस तरफ अगर ले जाऊंगा तो RI1 इज इक्वल टू SI2 लिख सकते हैं, सिंपल सा गणित था। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन को गौर से देखा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का सेकेंड इक्वेशन से भाग दें तो का होई, देखा पहला के भाग दे केकरा से, दूसरा से, तो देखो I1 से I1 कट जाए तो बच्चा का P बट्टा R बराबर का बची, I2 से I2 कट जाए तो बची का Q बट्टा S। तो बच गया हमें P बट्टा Q दैट इज इक्वल टू R बट्टा S। तो देखो अब ध्यान से समझो इस चीज को। बैलेंस्ड वाले केस में मैंने क्या लिया था कि बीच वाले ब्रांच से यानी गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा, देयर इज नो एनी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। और बैलेंस्ड में अगर ऐसा होता है तो P बाई Q दैट मस्ट बी इक्वल टू R बाई S। ये बात समझ में आ गया? या अगर इसका ठीक कन्वर्स आपको दे सकता है कि अगर P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S है तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। या आप ऐसे समझो कि बीच वाले ब्रांच से करंट नहीं अगर पास कर रहा है तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S है। इसको ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P बट्टा R इज इक्वल टू Q बट्टा S। नहीं पढ़ सकते हैं? क्लियर है? ठीक दिख रहा है। तो चलो इसको पॉज करके यहां तक लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया रे। चलो चलिए, अगर आपने लिख लिया हो तो इसे मैं मिटा देता हूं। तो ये था हमारा बैलेंस्ड विटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड का जिक्र अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये लेक्चर जो है ना अभी 2 घंटा चलने वाला है सिर्फ बैलेंस्ड के ऊपर। चलो देखो, अच्छा यहां अगर एक बात बताओ, अगर बीच में से अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो इसी सर्किट को तुम ऐसे बना सकते हो, ये है P, ये है R, नीचा में हो गया है का,
बताओ तो, Q यहाँ पे हो गया का S, और ये है V वोल्ट का बैटरी। अरे बुर्बक यहां देखो, इससे करंट, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला I, करंट यहां तक पहुंचा और करंट यहां आकर के कितने रास्ता में बट गया। जब करंट ये यहां पहुंचा, ये I करंट तार से यहां आकर के करंट को पास करने के लिए दो रास्ते दिखते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला रास्ता में अगर करंट जाता है I1 और नीचे वाला रास्ता में करंट जाता है I2, तो P से और R से दोनों से सेम करंट जाएगा, Q से और S से दोनों से सेम करंट जाएगा। और अगर दोनों से सेम करंट जाता है तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज में, और ये दोनों किस में होगा, सीरीज में। अब फिर दोनों को मिला करके दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। सब दिन मूर्खे रह जाओ। देखा, अरे बड़ा स्पेस का कमी बहुत है। सुनो तो एगो काम करते हैं, पहले यहां तक बउआ लिख लो, समझे। इसी का इक्विवेलेंट सर्किट है, समझ गया। क्योंकि बीच वाले ब्रांच से कोई भी करंट नहीं जा रहा है, तो बीच वाले ब्रांच को मैंने यहां से हटा दिया। अब ऊपर में ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, तो ये दोनों को मिला करके क्या बना दोगे, P प्लस R हो जाएगा। और नीचा में ई का हो जाएगा, Q प्लस S होगा, नहीं होगा रे। अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो तो, ये पॉइंट A था और ई वाला पॉइंट क्या है, C, निकालो। तो 1/R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड C इज इक्वल टू 1/P प्लस R बट्टा 1/Q प्लस S। लघुत्तम ले तो बहुआ रे। अब हम स्पेस के अभाव में हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लेकिन आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। P प्लस R इंटू Q प्लस S बट्टा P प्लस R प्लस Q प्लस S। सिंपल गणित लगाए हैं और कुछ ना किए हैं, समझ गए। ठीक है, चलो तो यहां तक क्लियर है, नहीं अरे क्लियर। तो ये था हमारा व्हीटस्टोन एंड ब्रिज। अब हमारा उद्देश्य क्या है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटेंशन, कि हम इस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स, काफी सारे क्वेश्चंस को करें। इस लेक्चर में सफिशिएंट नहीं है कि सारे क्वेश्चन कर दूं, और सारे क्वेश्चन करना भी किसी टीचर का काम नहीं होता। मैं उतना डिफरेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूंगा जिसके हेल्प से आपको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल छूटने का आशंका नहीं रहेगा। यानी 95% क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप इससे कर जाओगे, और रिमेनिंग 5% क्वेश्चन जो है वो आपके अपने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज टीचर इज ओनली अ पाथ प्रोवाइडर, या कोई भी दुनिया का मेंटर हमेशा आपको एक रास्ता दिखाएगा। मिटा दें, चलो प्रश्न का सिलसिला मैं स्टार्ट करता हूं। चलो बच्चे, तो क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करने से पूर्व चलो बच्चे, जैसे देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास। सपोज दिस इज अ क्वेश्चन,
देखो कैसे चुटकी बजा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यही नहीं सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल अगर चुटकी बजा करके नहीं सॉल्व हुआ तो वो न्यूमेरिकल नहीं हुआ, समझ गया। पसीना छूटता है शुरू में, लेकिन बाद में वो चुटकी से सॉल्व हो जाना चाहिए, नहीं तो पसीना निरर्थक है वो। चलो यहाँ कुछ वैल्यू सेट कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं मान के चलो 2 ओम, इसको ले लेते हैं 4 ओम, ठीक है। और इसको ले लेते हैं 8 ओम, इसको ले लेते हैं 4 ओम। अब बीच में लगा लेते हैं 1 ओम। हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ठीक है। चलो बच्चे, अगर ऐसा होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज के न्यूमेरिकल्स जब भी आपको मिलेंगे तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज के क्वेश्चंस में सबसे पहले चेक करो कि ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का सर्किट या नेटवर्क जिसमें 5 या 5 से अधिक रेसिस्टेंस लगे हो, और अगर वो हमारा करंट वाला जो ट्रिक है, मेथड है जिसके हेल्प से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, वो मेथड अगर सही से नहीं हो रहा है, उस मेथड से क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप सीधे सोचो कि वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज वाले मेथड से हो जाएगा। देयर इज 95% प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन मे बी क्रैक्ड बाय द मेथड ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज। चलो करके देखो बैलेंस्ड है कि नहीं, चेक करो। लेफ्ट वाला रेसिस्टेंस का रेशियो देखो तो लेफ्ट हाफ का 2/4 कितना होगा, 1/2, और 4/8 कितना हुआ, 1/2। दोनों तरफ का रेशियो बराबर है रे। अगर दोनों तरफ का रेशियो बराबर है तो पहले क्वेश्चन को पॉज करके लिख लो, क्योंकि अब इसी में हम खिचड़ी पकाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तुम लोग इसमें खिचड़ी मत पकाना, एक एक स्टेप को क्लियर करके लिखो, समझ गए। 2/4 इज इक्वल टू 4/8, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। इसका मतलब है बीच वाले ब्रांच में कोनो करंट नहीं जाएगा। लिख लिया रे, बीच वाला ब्रांच को यहां से मिटा दो। अब देखो ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में होगा रे बुढ़वा, बोलो। आप बोलेगा कि सर एक तरीका आप सिखाए थे कि इस दोनों एंड पे बैटरी को कनेक्ट करना, तो कर लो। इस पे बैटरी के पॉजिटिव एंड को, इस पे बैटरी के नेगेटिव एंड को, ऊपर में क्या हो जाएगा 4 2 6 ओम, और नीचा में क्या होगा बोलो 8 4 12 ओम। नाम दे दो, क्या नाम है रे, ए और बी। निकालो 1/r बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। लघुत्तम कितना होगा, एलसीएम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/12, 1/4। क्या आ जाएगा, आर बिटवीन ए एंड बी बराबर कितना हो जाएगा 4 ओम। क्या बोले थे, क्वेश्चन बन जाएगा चुटकी में, बन गया। अब इसमें वैल्यू चेंज कर करके 10 गो क्वेश्चन करवाने वाला काम हमको नहीं करना है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। पॉज करो, पॉज करके लिख लो। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कुछ इस तरीके का है।
यहां हर एक जगह पे रेसिस्टेंस 2R का लगा हुआ। बच्चे देखो फिर से, अगर इसमें करंट वाला मेथड अगर मैं अप्लाई करता हूं तो करंट वाला मेथड फ्लॉप कर जाएगा। वो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान नहीं होगा और बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, काफी पजल्ड भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने सिखाया था, अगर यहां से यहां तक कुछ नहीं लगा हुआ तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। करंट वाला मेथड लगाना है तो लगा के देख लो, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक सिर्फ वायर है और थ्योरेटिकली अगर कोई वायर है तो वायर का रेसिस्टेंस हमेशा नेग्लिजिबल लेते हैं। वैसे तो होता है प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरेटिकली नेग्लिजिबल लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पॉज करके लिख लो। लिख लिया? अब हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। हमें यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड रेसिस्टेंस, हमको निकालना है बिटवीन ए एंड डी। ई हमारा फाइंड करना है, रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। तो चलो, पहले ही तुमसे बोले थे करंट वाला मेथड फेल कर जाए और चेक करो, अगर तुमको 5 या 5 से ज्यादा 6 रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मिले और करंट वाला मेथड फ्लॉप कर जाए तो 95% चांस है कि वो व्हीटस्टोन एंड ब्रिज वाले मेथड से बनेगा। बना करके देखो तो। देखो पहले यहां ये दो पॉइंट का नाम दे दो, ए और डी। अब बीच में देखो क्या क्या है, बी और सी। एगो को ऊपर चढ़ा दो, एगो को नीचे लगा लो। लगा लिया रे? अब देखो कहां कहां लगा हुआ है। ए से लेकर के, ये भी ए हो जाएगा, ए से लेके बी तक में रेसिस्टेंस कितना लगा हुआ देखो तो, कितना लगा हुआ है 2R। बी से लेके सी तक में देखो रेसिस्टेंस कितना लगा हुआ है 2R। सी से लेके डी तक में देखो कितना रेसिस्टेंस लगा हुआ 2R। ठीक है, बी से लेकर के डी तक में देखो कितना रेसिस्टेंस लगा हुआ 2R। और बी और सी के बीच में कितना रेसिस्टेंस लगा हुआ 2R। ठीक है, और निकालना किसके किसके बीच में था, देखो ए और डी के बीच में। देखो तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चे। लेफ्ट हाफ के रेसिस्टेंस का रेशियो और राइट हाफ के रेसिस्टेंस का रेशियो सेम है, 2R/2R कितना हुआ 1, और 2R/2R कितना हुआ 1, यानी बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यहां पे कोई भी करंट, नो करंट, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो करंट जब फ्लो नहीं करेगा तो बीच वाला ब्रांच को हम वहां से हटा देंगे। लिख लो, पॉज करके लिख लो पहले। तो अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस वाले ब्रांच को यहां से रिमूव कर दो। अब देखो बचा हुआ सर्किट बताओ क्या बच गया। ऊपर में कितना कितना बच जाएगा 2R और 2R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4R। नीचे में कितना हो जाएगा 2R + 2R कितना हो जाएगा ये 4R। और ये 4R और ये 4R कौन से कॉम्बिनेशन में होगा बच्चे, देखो तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था D, 1/4R + 1/4R। कितना आ जाएगा बताओ 2/4R। तो R बिटवीन A एंड D इज इक्वल टू R बिटवीन A एंड D कितना हो जाएगा 2R नहीं होगा 2R ओम।
ठीक है, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करें। चलो करना चाहिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन को करने से पहले हमें इस क्वेश्चन को मिटा देना चाहिए। हाँ, तो आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The next question is, ये पॉइंट है हमारा वेरी सॉरी, चलो बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को करने का एक नहीं कई सारा तरीका है। देखो हमें यहां पे रेसिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है फाइंड रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? तो फिर से करंट वाला मेथड तुम अप्लाई करके देख लो। करंट वाला मेथड से करने में इसको परेशानी आएगा, मतलब ए वाले टर्मिनल को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करो, बी वाले टर्मिनल को लो पोटेंशियल से कनेक्ट करो, फिर पॉजिटिव से करंट सर्कुलेट करवाओ, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और चेक करो इसमें टोटल कितना रेसिस्टेंस है, 1 2 3 4, I think I am missing. I think I am missing. I am definitely missing any one resistance. मैंने कहा था ना कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं। अब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो बच्चे, तो देखो यहां से चलते हैं। अगर इस पॉइंट का नाम ए है तो मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था ये, ठीक है, जब मैंने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले नेटवर्क में निकालना मैंने सिखाया था किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस। तो वहां मैंने एक चीज डिस्कस किया था कि ए से लेकर के और यहां तक कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ, सिर्फ वायर है। तो थ्योरेटिकली वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, वायर का कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं मानते। प्रैक्टिकली थोड़ा रेसिस्टेंस तो होता ही है, लेकिन थ्योरेटिकली न्यूमेरिकल बनाने में इसके रेसिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है, बीच में कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। और अगर पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब है कि इस दोनों पॉइंट को सेम अल्फाबेट से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, ए, लेकिन यहां तो ड्रॉप हो रहा है एक्स, ये बी है तो ये भी बी, ये भी बी और ये भी बी, लेकिन यहां पे ड्रॉप हो रहा है तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं y, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं, यहां भी ड्रॉप हो रहा है z। तो कुल मिलाकर के चेक करो इस पूरे सर्किट में कितने पॉइंट बन गए। दो जिसके अलोंग निकालना है वो कौन कौन है, ए और बी। इसको दोनों एंड पे रखो, जिसके अलोंग तुमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है उसको दोनों एंड पे रखो। और बच गया अब तुम्हारा कौन कौन सा पॉइंट, देखो
अच्छा ये x है और यहां से यहां तक कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, ये भी तो x ही होगा। टोटल कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है, a b x और y। तो x को ऊपर लिख लो और y को नीचे लिख लो। चेक करो, अब लगाना शुरू करो। a से x के बीच में एक रेसिस्टेंस है, क्या है, r। x से लेकर के b तक में एक रेसिस्टेंस है r, ठीक है। a से लेकर के y में कोई रेसिस्टेंस है r, b से लेकर के y में कोई रेसिस्टेंस है r। तो 4 तो हमारे लग गए, लेकिन टोटल यहां कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 गुना। अच्छा अब x और y में चेक करो, तो x और y के बीच में एक रेसिस्टेंस है, कितना, r। और एक बच गया, वो है a से लेकर के b तक के बीच में, तो वो रेसिस्टेंस कुछ ऐसा है। इसको हम कुछ इस तरीके के सिंबल से बनाते हैं। इसका मतलब है कि ये ए बी वायर और जो एक्स वाई है ये दोनों आपस में टच नहीं हो रहा है, ये एक्स वाई के ऊपर में ए बी है। क्लियर है बच्चे? अब तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये बैलेंस्ड का कंडीशन बन गया, लेफ्ट हाफ के रेसिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू राइट हाफ के रेसिस्टेंस का रेशियो। तो ये बैलेंस है, यानी बीच वाले ब्रांच से करंट नहीं फ्लो करेगा एक्स वाई से, नहीं करेगा ना। इसको पॉज करके मिटा लो, तो अब क्या बच जाएगा, देखो ये आर और वो आर किस में हो जाएगा, सीरीज में होगा, कितना हो गया 2r। बीच में कितना लगा हुआ है r, और फिर नीचे ये r और ये वाला r किस में हो जाएगा। क्लियर है? लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर ऑन द फोन स्क्रीन और नॉट। क्लियर है। और ये पॉइंट है हमारा A और ये वाला पॉइंट है हमारा B। सॉल्व कर लो। वन बाई टू आर प्लस 1/2r प्लस 1/r कितना हो जाएगा, कितना होगा, एलसीएम लो 2r, 1 + 1 + 2, 2 1 3 1 4/2r, यानी कि लिख सकते हैं r बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू 2r। चलो अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अरे ये बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज हो गया। ये बीच वाले रेसिस्टेंस को यहां से हटा देंगे, इसका अब कोई काम नहीं है। ऊपर वाला दोनों सीरीज में, नीचे वाला दोनों सीरीज में, और बीच में एक R लगा हुआ था। ये R और R प्लस 2R, ये R प्लस R कितना 2R। क्लियर है? चलो बच्चे, तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करने हैं हमें। क्वेश्चन तो बच्चे कई सारे हैं, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अब आईआईटी में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो भी आपसे आसानी से बन जाएगा। पॉज करके लिख लीजिए। बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, आप अटेम्प्टेशन लो और बहुत इजी वे में सॉल्व होगा। चलो तो मैं इसे मिटा देता हूं। चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे, नेक्स्ट वन। देखो
यहां पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है 2R, यहां पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है 2R। क्लियर है बच्चे? चलो अब यहां पे इस सर्किट में हमें 2 पॉइंट दिया गया है, जिस 2 पॉइंट के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है ए और बी। देखो ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, ऊपर में भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और नीचे में भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब हमें चेक करना है, क्वेश्चन को पॉज करके पहले लिख लो। अब हमें ये चेक करना है कि वेदर दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट। ये बैलेंस्ड है या नहीं है। बैलेंस है ऊपर वाला का, देखो रेशियो 2 कैपिटल R बट्टा स्मॉल r, 2 कैपिटल R बट्टा स्मॉल r, यानी बीच में कोई भी करंट नहीं आएगा। पहले पॉज करके लिख लो, नहीं आएगा। सिमिलरली स्मॉल r बट्टा 2R, स्मॉल r बट्टा 2R, बीच में कोई भी करंट नहीं आएगा। अब इसी सर्किट को अगर बनाओगे तो ये 2R और ये 2R कितना का हो जाएगा, सीरीज में है 4R, ये कितना का हो जाएगा 2R, और नीचे में कितना का हो जाएगा 4R। अब सर्किट को सॉल्व करो। ये पॉइंट था हमारा A एंड दिस वाज पॉइंट हमारा B। हाँ, 1/R बिटवीन A एंड B क्या हो जाएगा, अब इसका एलसीएम ले लो। स्मॉल r अब प्लस 2R अब प्लस स्मॉल r, जो भी है 2R प्लस 2 कैपिटल R अब बट्टा, अब इसमें से कॉमन लेकर के तुम काट भी सकते हो, जो भी है 2 कॉमन लेकर के कट जाएगा तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R बट्टा इतना ओम आ जाएगा। क्लियर है? चलो बच्चे, तो आप आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी निकाल करके आप लोग कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा अगर आप इतना तक अच्छे से समझे हो। एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं। चलो इसको पॉज करके लिख लो। चलिए तो देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सपोज ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के हर एक एज पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है R, ठीक है। यहां भी एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है R, यहां भी एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है R, और यहां एक पॉइंट है A और एक दूसरा पॉइंट है C, ठीक है। Let me check once. और यहां भी एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है बच्चे स्मॉल r, ठीक है। अब हमें निकालने के लिए इसमें कह रहा है we have to find
क्वेश्चन को पॉज करके पहले लिख लो। हमें फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, फिर से करंट वाला मेथड अगर लगाओगे तो देखो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है तो डेफिनेट है कि काउंट करो कितना रेसिस्टेंस है। देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन बी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ व्हीटस्टोन एंड ब्रिज। देयर इज 95% प्रोबेबिलिटी। 1 2 3 4 5 रेसिस्टेंस है, और मैंने पहले ही कहा था 5 या 6 रेसिस्टेंस वाला कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का नेटवर्क हो, जहां पे करंट वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। करो। कौन सा 2 पॉइंट है, ए और सी, जिसके बीच में निकालना है, तो यहां और यहां दोनों एंड पे लिख लो। बीच में कौन कौन सा पॉइंट रह जाता है, ये ए है तो ये भी ए, ये सी, ये मान लो एक्स हो गया तो ये हो जाएगा वाई, तो 2 पॉइंट अब और रह गए, एक्स और वाई। अब चेक करो, ए से लेकर के एक्स तक में रेसिस्टेंस लगा हुआ है, एक्स से लेकर के सी तक में ए से लेकर के वाई तक में, ए से वाई तक में, एक्स से लेकर के वाई तक में, एक्स से लेकर के वाई में, और लास्ट वन इज आवर सी से लेकर के वाई में लगा हुआ है, सी से लेकर वाई में लगा हुआ है। चेक करो क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज का कंडीशन है बच्चे? है, क्योंकि लेफ्ट हाफ के रेसिस्टेंस का रेशियो और राइट हाफ के रेसिस्टेंस का रेशियो सेम है, यानी एक्स वाई वाले ब्रांच से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, और अगर करंट पास नहीं करेगा तो इस वाले ब्रांच को हम हटा ही देते हैं, इस ब्रांच से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में, ये 2R, ये नीचे में कितना 2R, यहां पे ये A है और ये C है। 1/R बिटवीन A एंड C दैट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R, कितना हो जाएगा 2/2R। तो R बिटवीन A एंड C दैट इज इक्वल टू R ओम। आ गई बात समझ में? तो हमने देखा, चलो स्क्रीन पे क्लियर है। तो आज हमने पढ़ा व्हीटस्टोन एंड ब्रिज, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए, काफी आसान तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए। ठीक है, और आपका काम ये है कि अब जहां कहीं भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज के न्यूमेरिकल्स दिखे, इसे पॉज करके लिख लीजिए, जहां कहीं भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज के न्यूमेरिकल्स दिखे तो आप उसे आसानी से क्रैक कर लोगे। ठीक है, चाहे वो आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन हो, चाहे वो एनआईटी में पूछा गया क्वेश्चन हो। ठीक है, अब मुझे उम्मीद ऐसा नहीं लगता है कि अब कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। ठीक है, तो ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्यूबिकल स्केलेटल नेटवर्क वाले जो क्वेश्चन है, मतलब एक क्यूब लेंगे, क्यूब के हर एक एज पे रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, या उसे 12 वायर रेसिस्टेंस सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि क्यूब में 12 एज होते हैं और 12 के 12 एज पे हमें रेसिस्टेंस लगाना है और किसी भी 2 पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को 2 मेथड से करेंगे, जो कोई मेथड आपको अच्छा लगे, समझ में आए, उसे उठा लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो। ठीक है, थैंक यू।